एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? आई विश अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश होंगे। तो गाइज हमारा सुबह हो चुका है और हम जग चुके हैं। और गाइज बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो उठ के सबसे पहले हम यहाँ पे कैप वगैरह पहन लेते हैं, शॉल वगैरह ओढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए लगा देती हूँ, क्योंकि जब पतिदेव उठते हैं तो उनको नहाना होता है और पानी गर्म होना चाहिए। तो इसलिए मैं पहले पानी गर्म होने के लिए लगा देती हूँ। उसके बाद पानी गर्म होने के लिए लगाने के बाद बाबू का सारा खिलौना रूम में बिखरा पड़ा रहता है, तो बिखरा खिलौना भी समेटना रहता है। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाती हूँ किचन में पानी गर्म लेने के लिए, क्योंकि ठंडी बहुत है, बिना गर्म पानी के तो काम नहीं चलने वाला है। तो मैं यहाँ पे पानी गर्म कर लेती हूँ और पानी गर्म करने के बाद मैं उसे पी लूँगी। गैस दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। कई दिन हो गया धूप नहीं निकल रहा है और मतलब पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पानी वगैरह पी लेती हूँ। उसके बाद सारा बाबू का खिलौना समेटती हूँ, क्योंकि दिन भर बाबू खेल के पूरा घर खिलौना उसका बिखरा रहता है। मैं उठा के रखती हूँ, फिर जैसे ही देखता है कि समेट कर रखा हुआ है फिर उसे पलट देता है वो। तो अभी सारा खिलौना मैं उसका समेट के यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि जब तक खिलौना इसमें सब समेटूँगी तब तक झाड़ू वगैरह नहीं लगा सकती हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं सबसे पहले उसका खिलौना समेट के रखती हूँ। उसके बाद ठंडी बहुत ज़्यादा है, फर्श बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो बाबू खेलने उलने के लिए मैं उस पे नीचे फर्श पे चटाई वगैरह बिछा के रखती हूँ। और क्योंकि हम लोग खाना वाना भी हम लोग नीचे ही खाते हैं, तो चटाई वटाई बैठा के रख देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगती हूँ। उसके बाद पतिदेव भी उठ के आ जाते हैं, वो भी फ्रेश होके। तो अभी मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ और वो बोल रहा है कि क्या हो रहा है सुबह सुबह। बोले झाड़ू वगैरह लग रहा है, क्योंकि तो पूछते हैं कि पानी वगैरह लगा दी हो गर्म होने के लिए। मैं बोली हाँ, पानी वगैरह लगा दी हूँ गर्म होने के लिए। और उसके बाद से झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ साथ साथ में यहाँ पे पोछा वगैरह भी लगा देती हूँ। और गाइस शॉल ओढ़ के तो बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता है हमसे, तो मैं सबसे पहले शॉल ही उतार कर रख देती हूँ, क्योंकि ठंड तो बहुत है लेकिन शॉल ओढ़ के मेरे से काम नहीं होता है। हमारा शरीर फ्री होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगे हाथ पोछा वगैरह भी सब लगा लेती हूँ। और पोछा वगैरह लगाने के बाद में खाना नाश्ते में लगूँगी, क्योंकि बाबू उठ जाता है। वैसे ठंडी का मौसम तो कभी कभार लेट भी उठता है, तो अभी सोया हुआ है। और गाय झाड़ू पोछा हमारा हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे रात में हम फ़िश बनाए थे, बड़ी वाली फ़िश बनाए थे, तो उससे रह गया था। इनको था कि बासी फ़िश हमको खाना है, तो मैं तो रख दी थी। और मैं यहाँ पे बोले कि इन्होंने बोला कि चावल दाल बस बना दो और फ़िश से खा लेंगे हम। तो मैं यहाँ पे सोची कि चावल दाल पहले मैंने रख देती हूँ, बनते रहेगा, ताकि बाकी भी काम करते रहेंगे, क्योंकि बाबू भी बीच में उठ जाता है। तो मैं यहाँ पे चावल और एक तरफ दाल दोनों तरफ रख दूँगी, तब तक बनता रहेगा और बाकी साथ में काम भी करते रहेंगे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हम एक तरफ दाल रख दिए हैं और एक तरफ हम चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए। और यहाँ पे हमारा चावल दाल बन के रेडी हो जाएगा। तब तक हम बन रहा है, तब तक हम इधर अपना बाबू भी सोया है, तब तक सोचे कि जो कपड़ा सूख गया उसको हम फोल्ड करके रख दे। तो गाइस आजकल कपड़ा भी जल्दी नहीं सूख रहा है, तो हमें चेक करना पड़ता है कौन सा कपड़ा सूखा है कौन सा नहीं सूखा है। जो सूख गया उसको फोल्ड करके रखते हैं, जो नहीं सूखा है उसको फिर वापस से सूखने के लिए डालती हूँ। तो यहाँ पर बाबू को बहुत सारा कपड़ा हो जाता है, ठंडी का मौसम है तो सबका ही कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक इंसान के ऊपर एक दिन का 5-6 कपड़े तो हो ही जाते हैं। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी से फटाफट से रेडी कर लेती हूँ फोल्ड करके। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बाबू हमारा जग चुका है और ये जग के हमको बुला रहा था, तो देख सकते हैं अभी हम लेके आ गए इसको। और उसके बाद से बाबू को गोदी में ही रहना है। उठता है तो उसको थोड़ी देर, तो भाई आधा घंटा 15 मिनट तो उसको गोद में ही रहना है, चाहे हम कितना भी कोशिश करें वो नीचे नहीं उतरता है, वो गोद में ही रहता है। तो अभी हम उसको गोद में ही रखे हैं। उसके बाद से थोड़ी देर बाद फिर हम उसको बैठा देते हैं किसी मतलब खिलौने उलौने देख कर, या फिर थोड़ी देर के बाद फिर बोलती हूँ कि चलो तुमको फ्रेश करा दे। फिर बाबू का लेके आ जाती हूँ यहाँ पे ब्रश वगैरह कराने के लिए। और ठंडी का मौसम है तो सबसे बड़ी टास्क है बच्चों को भाई कैप पहनाना, क्योंकि ये सब ज़्यादा तो कैप पहनते नहीं है।
अपना तो उतार कर फेंकते ही हैं, साथ साथ मेरा भी उतार कर फेंक देते हैं। जैसे ही उनका नज़र पड़ता है कि मम्मा ने कैप पहनना है तो कैप तो उतार कर फेंक ही देना है। और अपना तो बहुत ही मुश्किल से बच्चे भाई पहन रहे हैं आजकल का कैप, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके बाद से हम बाबू को लेके आ जाती हूँ यहाँ पे ब्रश कराने के लिए, क्योंकि बच्चे को ब्रश कराना बहुत ज़रूरी है। और बाबू का ना टीथ बहुत जल्दी सब आ गया है, तो इसका अभी 1.5 साल का हुआ तब तक इसका सारा का सारा टीथ निकल आया है। तो डॉक्टर ने इसको एक पेस्ट दिया था, टूथपेस्ट, जिससे उसको करना है। और हम लोग को देखता है ना तो ब्रश करते हुए, तो उसको भी ब्रश करनी होती है। तो मैंने एक बेबी वाला यहाँ पे इसके लिए ब्रश लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्यूट है। तो उसको भी अच्छा लग रहा है ब्रश करने में, तो मेरे साथ साथ मैं उसको भी ब्रश यहाँ पे करा देती हूँ, ब्रश करा कर फ्रेश करा देती हूँ। उसके बाद मैं भी यहाँ पे ब्रश करने लगती हूँ, क्योंकि हमारा सारा काम हो चुका है, पतिदेव ऑफिस भी निकल चुके हैं। तब तक मैं यहाँ पे ब्रश करके और नहा के भी आ जाती हूँ, क्योंकि हम भी अपना पानी लगा दिए थे गर्म होने के लिए। और बाबू को तब तक इधर उधर मैं उसको खिलौने विलौने दे के रखती हूँ। ऐसे तो खिलौने से बहुत कम ही खेलता है, तो किसी भी तरह से नहाना तो है ही, क्योंकि इतना जल्दी जगह है तो सोएगा भी नहीं। तो मैं यहाँ पे बाबू को टैब वगैरह दे देती हूँ कि तब तक खेलेगा, तब तक मैं नहा धो के रेडी हो जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नहा वहा के रेडी हो जाती हूँ, ताकि मैं फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद बाबू का भी सब करना रहता है, खिलाना पिलाना, उसको और भी काम होते हैं बहुत सारे। तो उसके बाद से मैं यहाँ पे देख सकते हैं बाबू को मैं टैब दे के थोड़ा देर के लिए उसको खेलने में बिजी कर रही थी, कि थोड़ा देर तुम देखो तब तक मैं काम कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे खा पी ली हूँ, बाबू को भी खिला पिला के रेडी कर ली हूँ। उसके बाद से गाज यहाँ पर 11 बजने का टाइम हो रहा है आसपास। मैं उसको लेके आ गई हूँ सुलाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है इनको सुलाने के लिए। फाइनली यहाँ पे सो गए हैं, मुश्किल से आधा घंटा 45 मिनट इनको लगता है सुलाने में, सो गए हैं। उसके बाद से गाइज सोने के बाद मैं सोची कि थोड़ा सा मैं पढ़ाई कर लूँ। तो गाइज TRE 4 का मैं प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कर दी हूँ। तो गाइज आज मेरा पहला दिन है स्टडी का, और मैं लेके बैठी हूँ टैब और साथ में कॉपी और पेन। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या पढूँ। तो मैं सचिन एकेडमी का जो उस पर क्लासेज वगैरह है, मैं वही देख रही हूँ। और मैं गाइज उन्हीं का मैं ऑनलाइन बैच ली हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पढूँ। तो मैं उनका बैच ली हूँ गाइज आज, और 7 तारीख से उनका बैच भी स्टार्ट होने वाला है। तो मैं तब तक फ़िलहाल उनका डेमो क्लास वगैरह देख रही हूँ। और यहाँ पे मैं मतलब सबसे पहले मैं रीजनिंग का ही उनका डेमो क्लास देख रही थी। तो रीजनिंग में कुछ कुछ सूत्र वगैरह था, तो मैं उसको नोट भी कर रही हूँ यहाँ पे। तो गाइज BPSC का जो लोग भी तैयारी करते हैं और जो लोग किया है, प्लीज़ हमें भी हेल्प कीजिएगा कि कैसे तैयारी करें, कहाँ से पढ़े, GK GS कहाँ से पढ़े, मतलब और भी चीज़ें प्लीज़ हमें भी सजेस्ट कीजिएगा, ताकि हमारे लिए भी आसान हो सके। और गाइज अभी तक हमने कोई भी बुक वगैरह नहीं मंगाया है, प्लीज़ हमें भी बताइएगा कि बुक वगैरह हम कहाँ से लें और कौन सा बुक लें, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो सके, और मतलब हम भी पढ़ पाए इजी तरीके से। वैसे कोर्स लेना हमको इसलिए सही लगा, क्योंकि हमने जब सीटेट का तैयारी किया था, प्रिपरेशन किया था, तब भी हमने ऑनलाइन ही बैच लिया था। और जैसे ऑनलाइन बैच में सब कुछ पढ़ाया गया है, उसी तरीके से हमने पढ़ा अच्छे तरीके से। तो हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हमारा सीटेट क्लियर हो गया, और अच्छे तरीके से हम पढ़ पाए। इसलिए हमने सोचा कि चलो पेड बैच फिर से कोर्स ले लेते हैं, ताकि हमको मतलब एक सही तरीके से पता चल सके कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना और कैसे तैयारी करना है। तो गाइस जिस तरीके से पढ़ेंगे, हम जहाँ से पढ़ेंगे, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और आज के लिए ही इतना ही, अब हमें पढ़ाई भी करना है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलूंगी अच्छा सा ब्लॉग लेके आप लोगों के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।